अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास का बायो की बुक का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज के टॉपिक में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे बायो के बारे में कि बायो है क्या। साइंस की 3 ब्रांचेस होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जो मैथमेटिक्स है उसको भी बेसिकली साइंस की ब्रांच ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जितनी भी स्टडी की जाती है वो सारी की सारी बायो में की जाती है, जबकि जितने भी जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी को जिस ब्रांच के अंडर रख के किया जाता है उन ब्रांचेस को हम कहा जाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। इस चैप्टर में हम बेसिकली यहाँ पे साइंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि साइंस बेसिकली चीज़ों को ऑब्जर्व करने का नाम है, उन पर एक्सपेरिमेंट करने का नाम है, और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिज़ल्ट जो हमारे पास प्रोड्यूस होता है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, साइंस। यहाँ पे उन्होंने बताया भी है कि साइंस की 4 ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। नीचे आपने डेफिनेशन करनी है बायोलॉजी की। साइंटिफिक स्टडी के ऊपर अगर ज़िंदगी के बारे में अगर आपने पढ़ना है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में साइंटिफिक लेवल पे स्टडी करना जो है वो बायोलॉजी कहलाता है। ये आपकी डेफिनेशन है, इसको आपने करना है। ये आपकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ देते होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहली ब्रांच उन्होंने यहाँ पे दी हुई है जूलॉजी। एनिमल्स के बारे में अगर स्टडी किया जाए तो जिस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे उस ब्रांच का नाम है जूलॉजी। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो तो जूलॉजी में वर्ड ज़ू यूज़ हुआ है, और ज़ू में बेसिकली आप जानवरों को ही देखते हो, तो आप ज़ू से याद रख लीजिएगा कि जूलॉजी में हम जानवरों के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बॉटनी। बॉटनी में बेसिकली हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो से याद रख लीजिएगा, माइक्रो मीन्स स्मॉल, यानी स्मॉलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उस ब्रांच का नाम है माइक्रोबायोलॉजी। आगे उन्होंने मज़ीद फर्दर जो है वो बायो की जो है ब्रांचेस का जिक्र किया है। सबसे पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में बेसिकली हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक की दी हुई है, मॉर्फोलॉजी में फ की साउंड प्रोड्यूस होती है, तो आप इसको इस तरह याद कर सकते हो कि हम इसमें फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनाटॉमी। किसी भी चीज़ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, उसकी एनाटॉमी कहलाती है, ठीक है। हिस्टोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, सेल्स मिल के टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है, और टिश्यूज़ मिलके एक पूरा का पूरा मसल बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो टिश्यूज़ हैं उनकी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करने को हम कहते हैं ब्रांच ऑफ हिस्टोलॉजी। सेल बायोलॉजी, सेल्स के बारे में पढ़ना, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना कि उनका फंक्शन क्या क्या है, कौन सा सेल कौन कौन सा फंक्शन कर रहा है, और कौन सा सेल किस किस तरीके से डिवाइड हो रहा है, ये सारे जो प्रोसेस हैं ये हम पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर। फिजियोलॉजी में बेसिकली हम पढ़ते हैं फंक्शंस के बारे में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ में क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं, उन सब फंक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। जेनेटिक्स वर्ड जीन से निकला है, इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे जीन्स जो हैं वो अपना ईज़िली अपनी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे जीन्स जो हैं वो करैक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो वर्ड ऑलरेडी मौजूद है, जिसे आप याद कर लीजिए। एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना कि एक एम्ब्रियो कैसे आहिस्ता आहिस्ता एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी नोमी से याद रख लीजिएगा कि नोमिंग में मीन्स यहाँ पे इसमें आप नेम्स के बारे में पढ़ते हो, ऑर्गेनिजम्स को नेम दे देना, उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, ये सब चीज़ें आप टेक्सोनॉमी में स्टडी करते हो। पैलेंटोलॉजी में आप बेसिकली फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हो। फॉसिल्स क्या होते हैं, जब कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो पीछे उसकी जो डेड रिमेन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, डेड रिमेन्स रह जैसे कोई हड्डियाँ जो गल सड़ जाती हैं, जो ज़मीन में दफन हो जाती हैं, ठीक है, वो हमारे पास कहलाती हैं फॉसिल्स, ठीक है। फॉसिल्स के बारे में पढ़ना और डेड रिमेन्स के बारे में हम जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उस ब्रांच का नाम है पैलेंटोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में बेसिकली हम पढ़ते हैं एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में क्या क्या रोल प्ले कर रहा है, उसका अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या क्या उसकी इंट्रैक्शन है, वो सारी की सारी चीज़ें हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल से याद रख लीजिएगा, इसमें इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा जाएगा। सोशियो बायोलॉजी में सोशियो से याद रख लीजिएगा, एक ऑर्गेनिज्म का उसके मुआशरे में क्या किरदार है वो हम पढ़ेंगे सोशियो
बायोलॉजी के अंदर। उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम देखते हैं, पैरासाइटोलॉजी में वर्ड पैरासाइट ऑलरेडी मौजूद है, जिससे आप ये चीज़ याद कर सकते हैं कि पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। पैरासाइट्स का तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे उन्होंने ना साइड पे बॉक्स बनाया हुआ है और उस बॉक्स में उन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है, पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या तो उसके अंदर रह रहे होते हैं या उसकी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं, और इनका काम बेसिकली होता है कि ये उनसे तो इन रिटर्न फ़ायदा ले रहे होते हैं, ठीक है, यानी उनसे फूड हासिल कर रहे होंगे और ख़ुद उनको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। आजकल जैसा कि आप जानते हैं, आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम इंसानों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम से काफ़ी सारी डिजीज़ेस हमने सॉर्ट आउट कर ली हैं, ठीक है। बायो का टेक्नोलॉजी के ज़रिए यूज़ होना और इंसानों की हेल्प आउट के लिए इन चीज़ इस्तेमाल होना, ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। लेकिन आजकल होता क्या है, आजकल आपकी कोई एक जीन पकड़ के उसके अंदर किसी दूसरे जीन को इंट्रोड्यूस करवा देते हो और हमारे पास एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। इम्यूनोलॉजी, इम्यून से याद रख लीजिएगा, इसके अंदर इम्यून वर्ड ऑलरेडी मौजूद है। हमारी बॉडी में ना इम्यून सिस्टम मौजूद होता है। इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया या कोई जर्म एंटर हो जाए तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उन बैक्टीरिया और उन ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी सेफ़ रहती है और हम बीमार नहीं होते। लेकिन जो लोग बीमार हो जाते हैं, इसका मतलब वो वीक होते हैं और उनका इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, और उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, इसी वजह से वो बैक्टीरिया के से मुकाबला नहीं कर पाता, इसीलिए वो इंसान फिर बीमार हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे एंटामोलॉजी। एंटामोलॉजी में बेसिकली बच्चे हम ना इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कीड़े मकोड़ों की जितनी भी स्टडी है ना वो सारी एंटामोलॉजी में हम करेंगे। फार्माकोलॉजी में आप फार्मेसी, आप नाम तो आपने सुना ही होगा। फार्मेसी में बेसिकली बच्चे ड्रग्स के बारे में पढ़ा जाता है या मेडिसिन के बारे में पढ़ा जाता है। यहाँ पे जो उन्होंने वर्ड्स ड्रग्स यूज़ किया है ना, उस ड्रग्स को आप ये नहीं कहेंगे कि वो मुंशियात वाला ड्रग्स है, ये वो ड्रग्स, यहाँ पे ना मेडिसिन को ड्रग्स का नाम दिया गया है। यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है मॉलिक्यूलर, एक और ब्रांच का जिक्र किया है जिसका नाम उन्होंने दिया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बेसिकली हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूल से आपने इसको याद कर लेना है। क्लियर है? अच्छा, पीछे तो हमने कुछ ब्रांचेस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस के बारे में हमने पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे कि बायो का मज़ीद साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक़ है। बायोफिज़िक्स में हम पढ़ेंगे कि ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम फिज़िक्स को अप्लाई करें बायोलॉजिकल फिनोमेना को देखते हुए, तो वो ब्रांच क्या कराएगी, बायोफिज़िक्स। ठीक हो गया। इसमें बेसिकली बच्चे आप ना फ़िज़िक्स की कुछ चीज़ें हैं जिनको आप बायो से रिलेट करके पढ़ते हो। फिर नीचे आ जाएगा बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बेसिकली स्टडी होती है कंपाउंड्स की। केमिकल लेवल पे किसी चीज़ को स्टडी करना जो है वो केमिस्ट्री कहलाता है। और अगर आप उसको बायोलॉजी के अंदर स्टडी करो, जैसे आप फोटोसिंथेसिस होती है, रेस्पिरेशन होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर, ठीक है, इनके अंदर कंपाउंड्स की स्टडी करना क्या कहलाता है, बायो केमिस्ट्री। यानी ये वो सारी नॉलेज केमिस्ट्री की होती है, तो वो केमिस्ट्री बायो के अंदर यूज़ हो रही है, तो इसलिए हम इस ब्रांच को कहते हैं बायो केमिस्ट्री। बायो मैथमेटिक्स, अब बायो के साथ आप मैथ्स को भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप मैथ्स के रूल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल टेक्निक्स अप्लाई होती हैं। तो वो जो ब्रांच है उस ब्रांच को हम बायोमेट्री भी कहते हैं और बायो मैथमेटिक्स भी कहते हैं। बायो जियोग्राफी में बेसिकली आप जियोग्राफिकल लेवल पे मुख्तलिफ रीजन्स के मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हो। मुख्तलिफ स्पीशीज़ के ऊपर आप उनको मुख्तलिफ स्पीशीज़ के बारे में आप जानते हो कि वो कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं, कहाँ कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं, उनकी अकरेंस कहाँ कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें हम बायो जियोग्राफी में पढ़ते हैं। आगे है हमारे पास बायो इकनॉमिक्स। बायो इकनॉमिक्स में बेसिकली बच्चे आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो। प्लांट्स की रेशो क्या है, उसकी मतलब प्लांट्स किस किस सूरत हाल से उनकी प्रॉफिट, उनसे प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किस किस कीमत पर बिक रहे हैं, या उनसे बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप बायो इकनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे करियर्स इन बायोलॉजी के बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से करियर्स आप आगे जाके चूज़ कर सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। जहाँ से ना समझ आई हो आप काइंडली नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर में अगर जो भी चीज़ आपको ना समझ आई हो मैं आपको दोबारा वो क्लियर कर दूँ। ठीक हो गया? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।